तो ये जो सर है ये है आइबेक्स का सर, और मेरे हाथ में ये जो धनुष है, पुराने जमाने में क्योंकि गोला बारूद नहीं होता था, बंदूक चाकू नहीं होता था, तो उस समय धनुष और तीर होती थी, तो तीर को रखने के लिए ये बनाया जाता था। ये बांस का है शायद, और ये जो है ये बना है इसके सींग से। ये जो धनुष बना है इसके सींग से बना है, और ये इतना मजबूत होता है, सोचो कितना 1000 साल पुराना है, लेकिन अभी तक चल रहा है, अभी भी आप इसमें तीर चला सकते हैं। ये जो आपको जो दिख रहा है ये भेड़ होता है, उसी का चमड़ा है, पूरा लेदर है। तो विंटर में बचने के लिए लोग इसका यूज करते थे। देखिए पुराने जमाने में, ये देखिए आज हम पानी पीने के जग किस प्रकार के होते हैं, उस समय की ये जग देखिए, इनमें पानी पीना मतलब अपने आप को स्वस्थ रखना, निरोग रखना। तो इसमें उस टाइम पे चाय वगैरह बनाया करते थे। हाँ, तो ये अगेन पोर्ट है, और कितना फायदे। साथियों नमस्कार, प्रणाम, जुले, मेरा नाम है सैलन सकलानी, और आज मैं पहुंचा हूं तुर्तुक विलेज। ये तुर्तुक विलेज कभी पाकिस्तान का हिस्सा होता था। 1971 में वॉर हुई, और एक नाइट को लोग जो हैं अलग अलग देशों में बट गए। जो रात को पाकिस्तान में सो रहे थे वो सुबह भारत देश में उठे। तो यहाँ पे एक म्यूजियम है। कौन सी ईयर का म्यूजियम है? मेरे साथ में, आपका नाम क्या भैया? मेरा संजू सर। मेरे साथ यहाँ पे संजू भाई हैं, और संजू भाई हमें इस म्यूजियम के बारे में गाइड करेंगे। ये बताएंगे कितना साल पुराना ये म्यूजियम है? ये जो म्यूजियम है 1880 में बनाया गया था। 1880 में बनाया गया था जी। तो ये किसी राजा वाजा का घर नहीं है। तो यहाँ पे एक सेड अशूर करके एक फैमिली हुआ करता था। अच्छा। तो उन्हीं का घर है। तो इस म्यूजियम का मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रहते थे, उनका कल्चर ट्रेडिशन क्या था, उसको प्रिजर्व करना। जी आइए भैया इधर आपको जो छोटे छोटे रूम्स दिख रहे हैं, इनमें उस टाइम पे यहाँ के जो गाय, बकरी, घोड़े, याक जो भी होते थे उनको अपने साथ रखते थे। उस टाइम पे ऐसा होता था कि विंटर ज्यादा रहता था। एक वो वजह होता था कि यहाँ पे रखने का, और एक दूसरा रीजन ये रहता था कि उस टाइम पे ठंड ज्यादा रहता था, तो अंदर रखते थे ताकि गर्म रहे। और एक तो वाइल्ड एनिमल का भी ज्यादा खतरा रहता था, इस वजह से अपने साथ रखते थे। तो आइए देखिए। जी सर। तो ये हल है, उस टाइम पे खेती बाड़ी के लिए ये यूज किया करते थे। याक, यहाँ पे याक और घोड़ों से हल हुआ करता था। तो वो गले पे अटैच करके ये हल लगा के वो हल करते थे। पोलो के इक्विपमेंट्स हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे हॉर्स पोलो काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था। अच्छा। तो ये कुछ हॉर्स के इक्विपमेंट्स है, जैसे सैडल हो गया, स्टिक वगैरह रखे हुए हैं। जो ये काठी जिसको हम कहते हैं। जी सर। ये सीट में बैठने के लिए, और ये गले में बांधने के लिए, ये सब चीजें हैं। और एक बूट यहाँ पे रखा हुआ भैया, काफी पुराना दिख रहा है, चमड़े का। जी सर। ये हॉर्स पोलो के लिए यूज करते थे। अच्छा ठीक है, घुड़सवारी के लिए। जी। तो चले अब आइए अंदर चलते हैं हम। तो यहाँ पे एक और कमरा है, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्या रहस्य है इस हेरिटेज का, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जी भाई। जी। तो इस घर के 3 सेक्शन है, 3 स्टोरी का बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर को यहाँ के लैंग्वेज में इसे कच्चा बोलते हैं, और फर्स्ट फ्लोर को बल्ती, और जो सेकंड फ्लोर है उसे थैले बोलते हैं। अच्छा। तो वो विंटर सेक्शन के लिए नीचे रहते थे, और समर्स के लिए ऊपर रहा करते थे, ऊपर के 2 फ्लोर में। जी। तो ये बर्तन यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ बर्तन काफी पुराने पुराने हैं। ये पुराने जमाने के बर्तन हैं जिनमें आप खाना वाना पकाते थे। जैसे आजकल प्रेशर कुकर होता है, तो जैसे ये है, तो ये डेकबू लिखा हुआ है, हम इसको डेकची भी बोलते हैं। तो अमूमन जो आपका राइस और दाल उबाली जाती है वो इसमें उबाली जाती थी, प्रेशर में नहीं। तो प्रेशर का खाना क्या करता है, गैस बनाता है, लेकिन ये वाला खाना आपको स्वस्थ रखता है, इसमें एक्चुअली में खाना पकता है। और वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तांबे के बने हुए बर्तन है, और ये केटल है, ये यहाँ पे जग है। अब देखिए पुराने जमाने में, ये देखिए आज हम पानी पीने के जग किस प्रकार के होते हैं, उस समय की ये जग देखिए, इनमें पानी पीना मतलब अपने आप को स्वस्थ रखना, निरोग रखना। ये जो ग्रेनाइट के बर्तन से, पत्थर के, जो 300 साल पुराने हैं। पोर्ट है, तो इसमें उस टाइम पे चाय वगैरह बनाया करते थे। हाँ, तो ये अगे तो इसके अंदर कुछ हर्ब्स, मिल्क और बटर डाल के इसे मिक्स किया करते थे। अच्छा। और उसमें डाल के गर्म करके। तो भाई आप देखेंगे यहाँ पे 550 से 600 साल पुराना है ये। ओके। सो अभी हम यहाँ पे सीढ़ियों की मदद से फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, जिसको कि भैया ने बताया बल्ती कहते हैं। वाह। तो ये बल्ती है। जी। तो ये है बल्ती, और बल्ती जो है समर सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जब गर्मियां ज्यादा होती थी तो लोग ऊपर आते थे, ताकि हवा का जो वेंटिलेशन है वो होता रहे, आपको गर्मी ना लगे। वैसे यहाँ पे गर्मी लगता नहीं है। जी। तो इसमें आपको डोर के साइज बहुत छोटे मिलेंगे। उस टाइम पे ऐसा रहता था कि विंटर जो है लॉन्ग एंड हार्श रहता था, इस वजह से छोटे रखते थे ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल में कर सके। तो आइए देखते हैं। और मुझे साथियों, ये घर जितना पुराना है उससे भी ज्यादा पुराने हैं। यहाँ पे जो इक्विपमेंट हैं, जो बर्तन हैं, वो बहुत पुराने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक थैली है,
तो जैसे आजकल हमारे पास पानी की बोतलें होती है, तो पुराने ज़माने में आज से लगभग 1000 साल पहले उस टाइम पे बोतलें नहीं होती थी, तो इस प्रकार के बनाए जाते थे बैलून जैसे, इसमें पानी भरते थे। तो ये जो आइबेक्स होता है, एक प्रकार का जानवर होता है जो हिमालयन क्षेत्रों में पाया जाता है, उसकी खाल से बनाया गया है। और इसमें पानी डाल के आप अगर ट्रैक पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो इसमें साथ में लेके आप इसको पानी पी सकते थे। और वैसे एक छोटा सा अपना छोटा मोटा सामान रखने के लिए, या आपके पास जो भी मुद्राएं हैं, आप इसमें कैरी उसको कर सकते थे। हाँ, तो ये ऐसा है, ये इसमें एरो वगैरह रखा करते थे उस टाइम पे। और ये एक धनुष है जो ये आइबेक्स है ना, इसी के सिंग से बनाया गया है। और ये जो आइबेक्स है, हाँ, आइबेक्स के जो सर पे जो डॉट दिख रहे हैं आपको, तो इससे इसके एज को काउंट करते हैं। अच्छा जगह। तो साथियों, बैठक के बाद अब आपको लेके चल रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, तो आइए जी। तो यहाँ पे कुछ शूज वगैरह रखे गए हैं, ये सारे हैंडमेड है, उस टाइम पे यहाँ के लोग पहना करते थे। और ये जो लोहे का कुछ दिख रहा है, ये शूज में अटैच करते थे ताकि बर्फ में अच्छे से ग्रिप बना रहे। तो जैसे ये यहाँ पे जो एक बकरी होता है, उससे का स्किन है। तो यहाँ के जो बूढ़ी और बकरी है, अच्छा, ये बकरी का खाना है। तो उस टाइम पे यहाँ के जो बूढ़ी औरत लोग होते थे, तो इसको अपने पीठ पे पहना करते थे ताकि गर्म रहे। जो कपड़े हैं उस टाइम के जो लेडीज लोग पहना करते थे, और जेंट्स लोग, लेडीज लोग, उस टाइम के सारे हैंडमेड है, यहीं पे बनाया जाता था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं पुराने जमाने के, दोंकी भी इसको कहते हैं, ये पंखी है, आप देखेंगे। तो ड्रेसिंग रूम के बाद भैया किधर जाएंगे हम लोग? तो अब हम जाएंगे, चलते हैं स्लीपिंग रूम के ओर। क्या आएंगे जी। अभी हम लोग स्लीपिंग रूम में हैं, लेकिन स्लीपिंग रूम में जाने से पहले, अपने शयन कक्ष में जाने से पहले, आप देखेंगे अलग सा स्पेस यहाँ पे छोटी सी बालकनी टाइप की बनाई गई है। यहाँ पे आप अपने जूते उतार के और फिर अंदर जाते थे स्लीपिंग रूम में। तो ये स्लीपिंग रूम है जी। ये कुछ ड्रेसेस है, और ये जो आपको जो दिख रहा है, ये भेड़ होता है, उसी का चमड़ा है, पूरा लेदर है। तो विंटर में बचने के लिए लोग इसका यूज करते थे। और वो जो कपड़ा दिख रहा है, यहाँ के लड़के लोग पहनते थे कुछ बड़े ओकेजनों में, जैसे शादी ब्याह वगैरह हो, किसी में भी उसको पहना जाता था। किचन के पास एक छोटा सा स्टोर रूम हुआ करता था, तो लोग इसी पे दाल चावल जो भी रखना हो तो इस पे रखा करते थे। क्योंकि जैसे गर्मी आती तो फिर लोग ऊपर आते थे। और ये ऊपर का किचन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका चूल्हा है, और यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसमें पकाते थे लकड़ी डाल के। और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम वो बर्तन है, इनके बारे में मैंने आपको नीचे पहले ही बताया है। और दोबारा से यहाँ पे वो लस्सी को मथने का, किचन में हवा को पास करने के लिए, वेंटिलेशन को करने के लिए यहाँ पे एक खिड़की बनाई गई है। इस प्रकार की खिड़कियाँ होती थी, उसमें एक कुंडी है जिसकी सहायता से आप इसको बंद कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। और यह आपको बाहर की गतिविधि देखनी हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो बड़े सुरक्षित घर ये उस टाइम के थे। तो साथियों, अगर आपको बारिश है और आपको नीचे वाले फ्लोर में जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक बनाया गया है रास्ता। ये रास्ता इस प्रकार से था कि आपने इस दरवाजे को निकालना है, अलग रखना है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी, और सीढ़ियों की सहायता से आप सीधे नीचे जा सकते थे। नीचे के रूम में आपके मवेशी हैं, अगर उनको आपने चारा देना है तो आप यहाँ से भी जा सकते थे। बाहर अगर बारिश है तो आप बाहर से घूमने की बजाय यहाँ से भी जा सकते थे। और इसको बंद करना हो तो दोबारा से ऐसे, हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे घर होते थे और इस प्रकार से उनको बंद किया जाता था। साथियों, अभी हम लोग आए हैं किचन के बाद इनका स्टोर रूम है, जो प्रॉपर स्टोर होता है, जिसको हम कुठार कहते हैं हिमाचल और उत्तराखंड में। तो ये देखेंगे, ये ब्रेंच टाइप का बना हुआ है, जिसको हम कुठार कहते हैं। इसमें कोई भी अनाज जो यहाँ पे पैदा होता था, उसको पूरा सर्दियों के लिए जब यहाँ पे बर्फ पड़ता था, इसमें स्टोर करते थे और अपने जरूरत के हिसाब से निकाल के इसको खाते थे। साथ ही साथ यहाँ पे एक देखेंगे, एक पट्टी सी है, और ये जैसे हमारे यहाँ पे सिलट होती है, उसी टाइप का होता है। बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता था, जो भी है, मतलब या उर्दू भाषा में, या हिंदी भाषा में, या अंग्रेजी में। अभी इसमें ABCD लिखा हुआ है, तो उस समय बच्चों को इस पार्टी में पढ़ाया जाता था। और दोनों तरफ इसमें आप लिख सकते थे। इसमें देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है। और आप इसको बंद करना हो तो इस प्रकार से सुरक्षित तरीके से आप इसको बंद करके यहाँ पे रख सकते थे। और तो साथियों, जैसे कि आजकल किसी का वेट करने के लिए तराजू होता है, वैसे पुराने टाइम में आप देखेंगे ट्रेडिशनल वुडन बैलेंस स्केल। तो इससे आप इसमें रख के यहाँ पे पता लग जाता उसका वजन कितना है। तो भाई, अभी मैं जा रहा हूँ जो पूरा घर है उसकी छत पे, जिसको हम टेरेस भी कहते हैं, तो टेरेस पे लेके चल रहे हैं आपको। अब आप देखेंगे, जो ये घर की छत है, उस समय कोई सीमेंट नहीं होता था, केवल नीचे लकड़ी डाला और उसके ऊपर
मिट्टी जो यहाँ की रेतीली मिट्टी होती है उसको बिछा देते थे और उसी से ये पके रहते थे। बड़ी बात यह है कि इस रीजन में बारिश कम होती है, इसलिए ये घर टूटते नहीं है, और अगर बारिश हो भी जाती है तो थोड़े बहुत बारिश को ये यहाँ की मिट्टी सोख लेती है और कोई नुकसान उसमें नहीं होता है।